क्योंकि बिना बताए मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे पेट में बात नहीं पचती है, तो मैं आप लोगों को बिना बताए नहीं रहता हूँ। आप लोग उसको कितना गेन करते हो वो डजेंट मैटर। कल से अगर मैं कोई गलती करूँ तो आप लोग उसमें बिल्कुल टोक सकते हो। लोकेश जी और पिनाकी दीदी बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आप दोनों, लोकेश भाई तो कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी आते भी, सॉरी कल्पेश भाई कभी कभी नहीं आते, कभी कभी आते हैं, बट लोकेश जी और पिनाकी दीदी दोनों कंटिन्यू करते हो। तो इस बात को गांठ बांध लेना जो अब बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी के बल पे मैं ट्रेड लेता हूँ और उसी के बल पे अगर मैं कोई मिस्टेक करने जाऊँ तो तुरंत टोक भी सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ वो सही ही होगा। कभी कभार गलती होती है, मेरे से भी मिस्टेक होती है। नो बडी कैन से इन दिस मार्केट कि आई एम परफेक्ट, ठीक है ना। सो आई एम आल्सो टेलिंग टू मी कि आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज द बेस्ट टूल फॉर द ट्रेडिंग। एवरीवेयर यू कैन यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा मैडम गेट बंद कर दो यार, बहुत शोर हो रहा है। चलो तो शुरू करते हैं। करोगे क्या हम करें? ओके देखो, तो हम ये कह रहे थे, जब कभी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दीदी, याद रखना। हाँ सर, बोलिए। तो आपको ध्यान ये रखना है दीदी कि मार्केट कहीं भी खुले कहीं भी ना खुले, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, ठीक है ना। खुलने से हमको कोनो मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि पट्टे से, पट्टे कहाँ जा रहे हैं, पहला खेल हमारे पट्टों का ही है। दैट यू आर सीइंग हियर कि हमारे पट्टे बड़े काम की चीज़ है ना। पट्टे से सारा खेल हो रहा है। आप देखो पट्टे से सारी चीज़ें पलट रही है, पट्टे के आसपास ही चीज़ें सब हो रही। पट्टा मीन्स हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एवरी टाइम्स आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये पट्टे लगाना सीख जाओ और पैटर्न ड्रॉ करना चालू करो, खुद ड्राइंग करना चालू करो। चार्ट में ड्राइंग कोई इंडिकेटर यूज मत करो ना, डंडे लगाओ, सीधे ये पट्टे लगाओ, डंडा लगाओ, बस बात खत्म। इतने में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं ये डंडा हटा दूंगा भैया, ये लो, इसका कोई काम नहीं अभी फ़िलहाल। अभी इसका काम हो गया तो ये भी हटा देता हूँ, ये लो, ये भी इसका काम हो गया। मतलब जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो डंडे अगर लगा रहा हूँ, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ड्राइंग चल रही है, और ड्राइंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट बिहेवियर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज़ हो गई हमारे लिए, क्या है, पट्टा। पट्टा कहाँ चल रहा है और किस पट्टे से किस पट्टे तक जाने की संभावना है, वो हो गया। दूसरी चीज़ें क्या हो गई भैया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीमियम के चार्ट पे आना है। प्रीमियम के चार्ट पे, अच्छा आप चाहो तो क्या करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडेक्स के चार्ट पे भी लगा सकते हो। कैसे भैया? देखो आपको अच्छी तरह पता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कल यहाँ पे ये क्लोज हुआ था, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, यहाँ से यहाँ तक का आप ड्रॉ मार दो, यहाँ से यहाँ तक का क्या मार दो, ड्रॉ मार दो। इसको फिबोनाची आपने लगा दिया। अब आप फिबोनाची में क्या देखने जा रहे हो भैया कि ये ऑलरेडी इतना 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतना मूवमेंट हुआ तभी तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, गैप अप, मतलब 200 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। अब एक एवरेज चाल बताता हूँ, निफ्टी की एवरेज चाल जो है 250 से 300 पॉइंट की है। 250 से 300 पॉइंट की ऑन एवरेज चाल रहती है निफ्टी की। जब बहुत बड़ा मूवमेंट करता है तो फिर वो 350, मतलब थोड़ा मूवमेंट बड़ा किया तो 350 से 400 पॉइंट करता है। कभी कभी 450 पॉइंट करता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट किया तो 550 पॉइंट मूव किया। अगर कोई इवेंट है या कुछ न्यूज है मार्केट में तो फिर वो 550 से ज़्यादा का मूव करता है, मतलब 650 700 पॉइंट तक का मूव करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना करे ही, बट एक एवरेज चाल लेके चलें। अगर मार्केट साइडवेज है, अगर निफ्टी साइडवेज है तो 150 से 200 पॉइंट के बीच में ही वो रेंज बाउंड हो जाता है, वहीं वहीं घूमता रहता है। उससे ज़्यादा अगर मूव करता है तो 250 से 300 पॉइंट के बीच में मूव करता है, जो इसकी रेंज है। उसी बीच में हमको एक या दो अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, और वही हमको दो अच्छे ट्रेड पकड़ के चलना है। एक मिल जाए एक, दो मिल जाए दो। ज़्यादा लालच करेंगे पिलाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लालच करेंगे लॉस पे जाएंगे। तो सीधी सी बात है भैया, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, डिसिप्लिन में रहो। सेटअप बने तो ही ट्रेड मारो। ट्राई करो कि बॉटम पे ट्रेड मारो, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बॉटम पे कैसे ट्रेड मारोगे भैया?
तो सबसे पहले आप देखो सामने लगा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया, जो मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस लो पॉइंट से हाई पॉइंट का फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, क्यों? क्योंकि मार्केट पहली कैंडल पे वहीं पे खुला, हमने उस सेम टाइम पे मान लो ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद हमको पता है कि जब कभी इसका रिवर्सल होगा, रिवर्सल दैट मीन्स कि पुल बैक अगर करता है, अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा अगर ट्रेंड को, तो दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें कौन सी होंगी? ऊपर से ही जब वो गिरेगा तो मारू बोजू कैंडल नहीं बनेगी, ऊपर विक नहीं विक निकलेगी। अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो वो मारू बोजू कैंडल नहीं बनेगी। हमेशा ध्यान रखना, मारू बोजू कैंडल नहीं बनेगी। और अगर ओपनिंग कैंडल मारू बोजू बन गई ऊपर साइड से, नीचे का हम विक काउंट नहीं कर रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मारू बोजू तो दोनों साइड का वो रहता है, बट मैं ऊपर से मारू बोजू काउंट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ऊपर जरा सा भी वीक नहीं है। अगर जिस कैंडल की ओपनिंग में जरा सा भी वीक नहीं है, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं पर भी हो, अगर मारू बोजू, ग्रीन हो या रेड हो, दोनों में। हाँ म्यूट करना दीदी, मारू बोजू रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर मारू बोजू है तो वो उसको खींच के उधर ही लेके जाएगी। जैसे ऊपर से प्रेशर बना मारू बोजू, मतलब ऊपर वीक नहीं है भैया, वीक नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ पे वीक ना होने के कारण ये है कि इतना प्रेशर बना है कि बायर्स की हिम्मत ही नहीं पड़ी, बायर्स उसमें एक्टिव ही नहीं हुए कि वो कैंडल ऊपर जाए, फिर सेलर्स प्रेशर बनाए तो वो नीचे लेके आए। नहीं, ऊपर से ही सेलिंग प्रेशर बना है इस कैंडल में, जो कि मारू बोजू कैंडल बन रही है। दूसरा रीजन क्या है कि भैया हमारे पट्टे पे खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है? हमारे पट्टे पे, और हमारे पट्टे बहुत काम के हैं भैया। पट्टों का लेवल नोट कर लो, बस कांड कर लो, है ना। पट्टे पे खुला है, हमको बेफिक्र होकर ट्रेड मारना है, ठीक। अब यहाँ पे आज के सिनेरियो में क्या हुआ, एक बार नीचे लेके आया, अगर आप नहीं मारते हो, फॉर एग्जांपल नहीं मारते हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, दूसरे टाइम तो आया यहाँ पे रिवर्स, फिर पट्टे को टच कर रहा है, तब तो यहाँ क्या बन गया भाई, डबल टॉप बन गया इंडेक्स पे। तो प्रीमियम में क्या बनेगा, डबल बॉटम बनेगा। अब जब डबल बॉटम बनेगा तब आपको छोड़ना चाहिए का, नहीं छोड़ना चाहिए। और टारगेट आप कैसे सेट करोगे, टारगेट भी लगा लो, वहाँ से उस बीच में एग्जिट ही मत करो। इस आदत को जो है हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा ट्रेड, बड़ा प्रॉफिट पकड़ पाएंगे। कैसे भैया? कि अब डबल बॉटम बना है, हमको पता है, सुबह हम बार बार बोल भी रहे थे कि ये जो है 150 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, 150 क्रॉस किया तो 24,050 तक जाएगा, मतलब नीचे वाले पट्टे तक जाएगा। यहाँ तक के लिए हम रेडी थे, ठीक है ना। फिर भी डर एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको कम प्रॉफिट में निकालती है। डरना भी चाहिए, पर हमेशा नहीं डरना चाहिए। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, मार्केट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेडिक्शन, मार्केट अगर आपके हिसाब से मूव कर रहा है, आपने जो सेटअप ड्रॉ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट मूव कर रहा है, वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑप्शन में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, डरना भी ज़रूरी है ना। वहाँ पे सिर्फ ये है कि कभी कभार आपको छोटा प्रॉफिट होगा, कभी कभार बड़ा प्रॉफिट होगा, दोनों चीज़ें लेके साथ में चलते हैं हम। तो हमने जैसे बोला था 150 तक जाएगा, 150 क्रॉस किया तो 24050 तक जाएगा। यहाँ तक नहीं आया, बट 120 का लो लगाया उसने, 118 का लगाया, है ना। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को क्या दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे जो मॉर्निंग सेशन का हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग ये वीडियो देखो, फटाफट देख लो। ये शायद निकल गया क्या, किधर गया रे बाबा? हाँ, ये दूसरा कौन सा वाला वीडियो, आज का ही क्या? देखो यहाँ पे ये हमने टारगेट और ये सब लगा रखा था। यहाँ पे टारगेट और ये सारी चीज़ें पहले से एसएल पॉइंट ये हो गया, ये टारगेट लगा रखा है। यहाँ पे 36 रुपीज़ में ट्रेड एग्जीक्यूट होके अभी 62 पे चल रहा है। ये फिर बाद में जाएगा 127 तक, यहाँ तक जाएगा। बट अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का भी प्रॉफिट खा लिया और गलती से भी 5 लॉट 10 लॉट हो गए, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। 1 लॉट वाले को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है,
4,000 5,000 रुपये तो इजीली बन जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं। कितने का भैया आपका एक लॉट में कितने का इन्वेस्टमेंट? 35-36 रुपये की चीज़ है, आपके 2700-2800 रुपये लगेंगे। 3,000 रुपये लगा के 5-6 हज़ार रुपये बन रहे हैं, और क्या चाहिए। बट ऐसे मौके रोज़ नहीं बनते, ये बात सही है। हमको जिस दिन बड़ा प्रॉफिट करना है, जिस दिन मूवमेंट मिल रहा है उस दिन बड़ा प्रॉफिट करना है, और जिस दिन साइडवेज चल रहा है उस दिन अपने आप को बचा के रखना है। बस इतना ही काम करना है, इतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो ना देखो, क्या है कि यार थोड़ा सा वो किया था रिकॉर्ड, है ना, ऐसी अलटती पलटती कैंडल, थोड़ा थोड़ा कर प्रॉफिट भी दिख रहा है भाई। हमारा प्रॉफिट मत देखना, 2500 रुपये हो गया, ओ बंद करो। तो ठीक है, चलो छोटे मोटे प्रॉफिट है, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, और बड़े बड़े तो क्या है दूसरे अकाउंट से होते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो बात ये है कि क्या बात है, कुछ बातें नहीं है। हाँ, मेजर आपको ये बताने वाला था सेटअप, बाद में क्या बताते बताते भूल जाता हूँ, इस थोड़ा उम्र हो गई ना तो म्यूट करना मनोज जी, म्यूट करना। अभी देखो क्या करना है आपको, मॉर्निंग पे एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है? एक चार्ट खोलो आपका एक कॉल का, एक चार्ट खोलो आप पुट का। ये 500 नहीं है, अपन थोड़ा नज़दीक चलते हैं, 400 पे चल 300 पे चलते हैं, चलो 300 पे चलते हैं। ठीक है, 300 पे आ गए, है ना। एक 300 का उठा लेते हैं और 200 या 300 की पुट उठा लेते हैं। ये 400 का पुट, चलो 400 उठा लो या 300 कुछ भी उठा लो, 200 वाली उठाते हैं। 200 वाली में मज़ा आएगा हमको, क्या 200 वाली लिए थे ना, इसलिए मज़ा आ रहा है ना बताने में। 300 आ गया, चलो 300 ही ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जो इच्छा पड़े वो ले लो आपकी। ये क्या हो गया कॉल का, और ये 300 का कॉल 300 का पुट। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, लिया तो हमने 200 का था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो क्या करना है मॉर्निंग में आपको, बहुत सरल और सिंपल तरीका है। सारे इंडिकेटर भूल जाओ, कुछ मत लगाओ, कछु करने की जरूरत नहीं है। ओनली एक चीज़ करो, क्या करोगे भैया, क्या करोगे, जिसका भी चार्ट आपने खोल रखा है, मान लो कॉल का चार्ट आपने खोल रखा है, तो कल का जो हाई है, कल का प्रीमियम का, कल का जो हाई है या इसके प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का हाई भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, चाहे इसको ले लो चाहे उसको ले लो, बट वैसे कल का ही लेना है, कल का हाई ही लेना है। ठीक है, ये कल के हाई से कल के लो को आपको मिला देना है फिबोनाची पे। अब आपको क्या करना भैया, सीधा सा फंडा है कि आपने कल के हाई से कल के लो को तो जोड़ दिया। अगर इस कॉल के प्रीमियम की ओपनिंग कल के लो के ऊपर होती है, ध्यान से सुनना, कल के लो के ऊपर ओपन होती है, या 23%, ये 23% है ये वाली लाइन, या 38% या 50% पर भी ओपन होती है, तो भी हमको बेधड़क बेझिझक, मम्मा के पास ले जाओ, तो आपको ट्रेड मार देना है। आपको ट्रेड कब नहीं मारना है, आपको ट्रेड कब नहीं मारना है या डरने की ज़रूरत है, जब इसकी ओपनिंग 78% के ऊपर या 100% के ऊपर हो, तब आपको डरने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हो तो यहाँ पे भी एक छुटकू सा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा मूव नहीं भैया, इसका लो 61 का है और 113 का हाई है। अगर यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुआ तो 76 से आपको 110 तक का आपको टारगेट मिल रहा है। बट ठीक है, अलग चीज़ें हैं, हर ट्रेड को आप नहीं ट्रेड कर सकते हो, हर मोमेंट को आप नहीं पकड़ सकते हो। जो मोमेंट पकड़ सकते हो सिर्फ वही मोमेंट पकड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम टू सेम क्या करना है, जो आपका अपोजिट साइड का प्रीमियम है उसका जो अगर लो है तो ठीक है। अब करना क्या है, इसकी ओपनिंग तो हमको पहले ही पता चल जाती कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। मार्केट गैप अप खुला तो पुट का प्रीमियम नीचे खुलेगा, गैप डाउन खुला तो पुट का प्रीमियम ऊपर खुलेगा, ये तो सबको पता है। तो जो लास्ट क्लोजिंग टाइम के आसपास का जो उसका लो पॉइंट होगा कल का,
वहाँ से आपको फिबोनाची लगाना है। और कहाँ तक लगाना है? आज की जो पहली और दूसरी कैंडल है, मोस्टली तो पहली कैंडल तक ही लगाना है, बट कभी कभी दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल तक भी। वो किस कंडीशन में? अगर पहली कैंडल और दूसरी कैंडल छोटी छोटी बनी है। अगर बड़ी कैंडल बन गई है, फिर से ध्यान से सुनना, अगर प्रीमियम की पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई है तो ये पैंतरा आपका फेल हो सकता है। बट पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल तक में भी अगर छोटा मूव है प्रीमियम के चार्ट पे तो हम इसको कंसीडर करेंगे। और कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वहाँ से लेके पहली दूसरी कैंडल के लो को मिला देंगे। क्यों मिला देंगे भाई? क्योंकि ये मूवमेंट हुआ है नाइट में। गिफ्ट निफ्टी जब ऊपर गया तब ये मूवमेंट हुआ है, तभी तो ये गैप डाउन खुला है। अब जब इसके यहाँ पे आया, चाहे पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल, और हाँ एक चीज़ और, जिस भी प्रीमियम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिस भी प्रीमियम में अगर वो नीचे खुलता है, अगर प्रीमियम अपने कल के लो से इतना नीचे खुलता है जितना आपको सामने दिख रहा है, मतलब कि उसकी गिरावट यूँ मान के चलो कि 50-55, हाँ 55% की गिरावट से ओपन होता है। 55 अभी दिखाऊंगा, अभी ड्रॉ करूंगा एक और चीज़। 55% की गिरावट के बाद ही ओपन होता है, मतलब 45% ही बचता है। तो फिर 45% ही बचता है, तो फिर पहली कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है और वो कैंडल रेड बनी है तो दूसरी कैंडल पक्का ग्रीन बनेगी। अगर दूसरी कैंडल ग्रीन नहीं बनती है, वो रेड बन रही है, तो वो कैंडल भी छोटी होनी चाहिए। तीसरी कैंडल पक्का क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी और उस सारी कैंडल को, हाई को तोड़ के ले जाएगी ऊपर। ये मैं कई दिनों से इस पर ट्रेड ले रहा हूँ बाकायदा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। दैट इज कॉल्ड माई बॉटम ट्रेड स्ट्रेटजी डे 4। चौथा दिन है। ट्रेड तो मैं 2 महीने से मार रहा हूँ इस स्ट्रेटजी पे, बट जो चैलेंज वाली बात है वो चैलेंज में या चौथा दिन था जहाँ पे ये पैटर्न बना और बाकायदा प्रॉफिट किया गया। ठीक है। अब भैया बात ये है, आपको ध्यान क्या रखना है? कैंडल रेड होना चाहिए, कैंडल रेड होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। तो फिर दूसरी, तीसरी, अगर दूसरी कैंडल भी बनी, कई बार तीसरी भी बनती है, बट वो तीसरी जो बनेगी बहुत छोटी बनेगी, राउंड पैटर्न बनेगा और तोड़ के निकाल देगा ऊपर, ऐसा भी होता है। बस नज़र ये रखना है कि पहली कैंडल का जो लो पॉइंट होगा वो ब्रेक नहीं हो, और अगर ब्रेक होता है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब वो कैंडल जो है दूसरी या तीसरी बनेंगे ना, इतनी ही होनी चाहिए, उसके नीचे, तब तक वो रडार पे है। ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए एक काम और कर सकते हो। एक तो मैं ये ड्रॉ करके लेता हूँ, दूसरा एक और तरीका है। क्या तरीका है? कल के लो पॉइंट से, मतलब ये इसका तो आज का तो हाई हो गया ना, मतलब कल का ये, यहाँ से ड्रॉ करके मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा? 0 पे। नीचे दिख रहा होगा नंबर 0, ठीक है, 0.67। मतलब अब ये जो प्रीमियम है, कल था कितने में भैया? 180 रुपये, मान लो 180 रुपये था। 180 रुपये की चीज़ गिरी तो खुली कहाँ खुली? 82 रुपये में। कितने परसेंट की गिरावट हुई भैया? मैंने अभी क्या बोला था? 55% की गिरावट। बुधवार ये अलग, अच्छा ये भी अलग अलग कैलकुलेशन है भैया, धोखे में मत रहना। ये भी अलग अलग दिन का अलग अलग कैलकुलेशन है कि किस दिन कितने परसेंट की गिरावट होगी। ठीक है, 55% की गिरावट
और 45% पे इसका क्या रहेगा, नीचे से 45%, ठीक है ना, क्या रहेगा भैया, सपोर्ट रहेगा। 55% गिर गया, यहाँ आपका 38 कितना आ रहा है, 38 है ना, 40 से और नीचे तो 55, कितना 55 गिरा, कितना भैया 65 गिर गया का। ठीक है, देख लेना हिसाब, मेरा गणित कमज़ोर है, मैं तो खाली ये ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ में अपनी रडार पे आया धारा। ठीक है, ये इस तरह का पैतला कैंडल, कैंडल का ध्यान रखना है, कैंडल ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर पहली कैंडल ग्रीन बनी है प्रीमियम में, पहली कैंडल अगर चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, अगर पहली कैंडल ग्रीन बनी है तो उसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनना चाहिए, जैसे कि ये आपको कॉल में यहाँ बनती दिखाई नहीं दे रही है, दोनों साइड वीक निकली है। जब कभी कॉल के प्रीमियम में कल के हाई से कल के लो को जोड़ने के बाद 23%, 38% के आसपास खुलेगा ना, तो आपकी ये पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगी, उसी कैंडल में आपको ट्रेड मार देना है। ठीक है, अगर नीचे खुलता है जैसे पुट पे, अब ये चूंकि खुला ही, हमने क्या बोला 78% के ऊपर खुला, ट्रेड नहीं मारना है, रिस्की है, मार रहे हो प्रॉफिट हो सकता है बट रिस्की है। पुट के प्रीमियम में अगर कल के यहाँ से 0 तक ड्रॉ करने पे इस लेवल पे कहीं आसपास सपोर्ट ले रहा है, पहली कैंडल रेड है, हमको इसी साइड जाना है। ठीक है, अब ये रोज नहीं होगा, रोज नहीं होगा, तो कब नहीं होगा, वो तब नहीं होगा जब मार्केट, मान लो कल फॉर एग्जांपल कल मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है, तो आज नहीं होगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही साइड की कैंडल रेड बनेगी, कॉल की भी रेड बनेगी, पुट की भी रेड बनेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगा, जैसे कल बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया तो आज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज होने की संभावना रहेगी। ठीक है, और कोई इवेंट है, कोई न्यूज़ है, तो भी ये कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है, मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो ही ट्रेड करना है। एक और बात थी, भूल रहा हूँ मैं, कि एक और कंडीशन में ऐसा नहीं होता है वो, हाँ, अगर कल मार्केट साइडवेज था तो आज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी ट्रेंड चल जाता है मार्केट का, मार्केट उस ट्रेंड को 2 दिनों तक कंटिन्यू करता है। ट्रेंड दैट मीन्स पैटर्न, ट्रेंड मत समझ लेना भैया कि आप बन गया तो आप हैं, ट्रेंड हम थोड़ा गलत बोल गए, पैटर्न, जो पैटर्न कल बना था वही पैटर्न आज भी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट झंझनावट कहाँ गया भाई, निफ्टी का चार्ट झंझनावट खुल गया, आप देखो ना भैया, ये काहे लगाए हैं, पट्टा काहे लगाए हैं, ये पट्टा का मतलब ये है कि यहाँ से वो साइडवेज हो गया है और साइडवेज एक रेंज में फंसा हुआ है, और रेंज में फंसे होने के कारण आपका वो पैतरा जो हमने बताया वो नहीं लागू होगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 2 दिन तक मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है तो तीसरे दिन जरूर मूवमेंट करेगा, और तीसरे दिन मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, हमारा कॉल और पुट में वो पैटर्न जरूर बनेगा। जिस साइड भी रेड कैंडल बनी उस साइड हमको ट्रेड मार देना है बिना डरे, और टारगेट का लगाना है। तो टारगेट के लिए भैया आपको क्या करना है कि पहला टारगेट, 2-3 टारगेट लगा सकते हो वैसे, बट पहला टारगेट जो कल का ये लो पॉइंट है, ये पहला टारगेट होगा आपका। यहाँ पे मार्केट यहाँ तक बिना रुके भी आ सकता है,
ठीक है ना। इसके बाद आपका ये आपका पहला टारगेट होगा ये लाइन पे, दूसरा टारगेट आपका ये होगा। ठीक है भैया, बोलो सीताराम। इसी स्ट्रेटजी के बल पे हमने आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताई थी, कौन सी, कॉल पुट दोनों वाली, जो ओटीएम लेते हैं, है ना। तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब उसके लिए एक तरीका है, चलो सारे तरीके मत जान लो यार, आज के आज ही क्या करोगे इतना पढ़ के। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ज़्यादा पढ़ाएंगे हमारा सर दिखने लगेगा, हैं, सर नहीं दुखना चाहिए। तो भैया अगर ये वीडियो किसी को अच्छा लग गया हो, ये लग जाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना भैया। बोलो सीताराम, जय हिंद जय भारत। सर जी हाँ जी।